हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। साकिब टेक्नोलॉजी में आपको अगेन वेलकम कहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कार्ट्रिज ट्यूनर कैसे करते हैं, इसमें इंक रिफिल कैसे होती है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन A to Z आप देखते रहिएगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपसे थोड़ी सी इल्तिजा करना चाहता हूं कि मेरा मकसद चैनल बनाने का यही है कि यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाए सस्ती तरीन अशिया और इसके साथ साथ बजट के मौके। जी हाँ, अगर आप कहीं भी दुकान वाले के पास जाते हैं, मैं अपने में आपसे मिसाल लेता हूँ। जब मैंने अपनी फोटो कॉपी मशीन के हवाले से अचानक इंक उसमें ख़त्म हो गई, रिफ़िल करवानी थी, मैं किसी भी शॉप पर गया, वहाँ पर मुझे डिमांड कर रहा था शॉप वाला, मैं रिफ़िल कर दूंगा लेकिन उसके पैसे लूँगा 1800 रुपये, कुछ 2200 रुपये कह रहे थे, कुछ 2300 रुपये, कुछ 2400 रुपये, कुछ 3000 रुपये, अलग अलग डिमांडें थी। लेकिन मैंने आखिरकार क्या किया, 800 रुपये में एक साशे लिया, 1 किलो का पाउडर लिया और 800 रुपये में 2 बार होता है। एक बार मैंने पहले तकरीबन आज से 7-8 महीने पहले रिफ़िल किया था, इसके बाद वो ख़त्म आज हुई है। तो आज दोबारा मैं रिफ़िल करने जा रहा हूं और आपको दिखाने भी जा रहा हूं कि रिफ़िल कैसे करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक फोटोकॉपियर मशीन है, आम मिनी मशीन है, इतनी बड़ी भी मशीन नहीं है, HP कंपनी की मशीन है। तो ये इसकी ट्यूनर है, ये कार्ट्रिज है, तो इसे रिफ़िल करना है। अब कैसे करना है, काफ़ी दोस्त जो है इसके परेशान होते हैं कि ये रिफ़िल करने का तरीका काफ़ी मुश्किल होगा, कुछ चीज़ जो है टूट भी सकती है, कुछ डैमेज हो सकती है। तो इस सूरत में काफ़ी हजरात जो हैं परेशान रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल इजी तरीका है, आप लंबी चौड़ी झंझट में नहीं पड़ना। सिर्फ 3 स्क्रू की बात है, 3 स्क्रू आपने खोलने हैं और आपकी इंक रिफिल हो जाएगी। तो चलते हैं इसकी रिफिल करने की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सब आपके सामने है। यहाँ पर मैं रिफिलिंग करने जा रहा हूँ। ये मेरे पास पाउडर है, आप देख सकते हैं, HP का है। ये आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ चुका होगा, ये HP का है, सब मशीनों के लिए स्पॉटेड है तकरीबन। तो ये रिफ़िल करने का तरीकाकार अभी तक मैंने इसे छेड़ा नहीं है, जस्ट मशीन से निकाला है। तो 3 से 2-3 स्क्रू होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फ्यूज़र है अंदर जो आपके प्रिंट करने में मदद देता है। इसे छोड़ दीजिए। इसे इस साइड पे आपने लेफ़्ट साइड से खोलना है। याद रहे कि ये उल्टा करना है, इसके बाद लेफ़्ट साइड से आपने 3 स्क्रू खोलने हैं। आप देख सकते हैं, काफ़ी हजरात हैं, लंबी चौड़ी मेहनत करते हैं लेकिन कुछ नहीं बनता। ये मेरे माइक की तार थी जो आपको सामने नज़र आ रही थी, तंग कर रही है। इसे मैं नीचे कर देता हूँ। तो अब देख सकते हैं, ये 3 स्क्रू हैं। वो सबसे पहले मैं एक खोलूँगा, इसके बाद दूसरा खोलूँगा, इसके बाद तीसरा खोलूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक खोल लेता हूँ। ये आपको नज़र आ चुका होगा, ये साइड में एक स्क्रू है, इसे मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ। एक ओपन हो चुका है, अब दूसरे की बारी है। आसान तरीन रिफिलिंग है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, कोई टेक्निकल काम नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत है। आप देख सकते हैं, आंखों के सामने है, फिर भी क्या मुश्किल है। अब 3 स्क्रू मैं साइड में कर देता हूँ। ये मैंने इसलिए बिछाया हुआ है ताकि मेरी जो नीचे कारपेट है उसको नुकसान ना हो, क्योंकि ये पाउडर जो है काला जो है खतरनाक है, हर चीज़ को काला करके रख देगा। ये सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, इसे मैं निकालने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। इसको पीछे थोड़ा लाइए। जी हाँ, आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे लेकर जाइए, ये जो है इसके सामने आ जाएगा। इसको उठा लीजिए, थोड़ा सा उठाएँ, ये देखें निकल चुका है। ये अब निकल चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये अब निकल चुका है, ये अब हवा में है। फिर इसे हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसे हम ऊपर की तरफ थोड़ा हल्के हल्के करना है ताकि कोई डैमेज ना हो जाए। आपके सामने है, ये ओपन हो चुका है, देखें कितना काला काला हुआ हुआ। इसे मैं साइड में रख देता हूँ और ये देखें, इसका जोड़ जो है वो अलग हो रहा है। इसे मैं छेड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। ये फ्यूज़र है अंदर, आप चेक कर सकते हैं, आपको नज़र आ गया होगा। मैं दोबारा जूम करके आपको करीब से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, ये अंदर ढकना सा आपको नज़र आएगा। इसे खोलते हैं और इसमें भरना है आपने। अब इसे खोलने के लिए क्या करना है कि इससे आप पेचकस की मदद से भी उठा सकते हैं इसको। मैं ये जो है पेचकस चेंज कर लेता हूँ। ये मेरे पास 4 मुँह वाला, मैं 2 मुँह वाला लेकर आता हूँ, फिर उसको उठाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं इसे चेंज करता हूँ, यहाँ से कोई और बारीक लेता हूँ, उसे उठा लूँगा। ये आप देख सकते हैं, अब मैंने बारीक लिया है। फिर इसे दोबारा से अब जाते हैं वहीं पर, देख सकते हैं आप,
ये देख सकते हैं ये आ रहा है और ये आ गया मेरे पास, ये आ चुका है। ये आप देख सकते हैं ये वो ढकना था जो तंग कर रहा था। अब ये अंदर इसका टैंक है समझ लीजिए, जिसमें हमने इंक भरनी है। अब इसमें हमने इंक भरनी है। इंक भरने का तरीकाकार बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। इंक से मुखातिब हो रहा हूँ मैं, जस्ट इंक के नाम जो है मेरे जहन में आ रहा। पाउडर बेसिकली हमने भरना है, ये पाउडर खुश्क पाउडर होता है ये, तो इसमें जस्ट भर दीजिए। इसके बाद आपने दोबारा से पैकिंग कर देनी है, बस इतना सा काम है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब इसमें मैंने भरना है, वो आपको कैमरे में अगर लंबी वीडियो हो जाएगी फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि दिखा देता हूँ। अब ये खड़ा नहीं हो रहा, स्टैंड नहीं हो रहा, तो मैं इसे सबसे पहले इसे स्टैंड कर देता हूँ ताकि ये एक जगह पर खड़ा हो जाए। इसके बाद मैं इंक रिफ़िल करता हूँ। देख सकते हैं ये अब एक जगह पे आ चुका है। ये मेरे पास पाउडर है, ये देख सकते हैं ये पाउडर है, काली उंगली कर दी है इसने। अब इसे ये निकल रहा है, आप देख सकते हैं। अब काफ़ी स्पीड में जा रहा है। अब ये इतना बारीक है दोस्तों कि मैं ज़रा सा भी अगर इसको ऊपर उठाऊं तो ये फैल जाएगा, सारे कमरे में फैल जाएगा। इतना ये हल्का पाउडर है और बारीक है। बस इसी तरह से आपने रिफ़िल करनी है और आसानी के साथ आपने जो है इसे बंद कर देना है। बंद करने का तरीकाकार भी मैं दिखाता हूँ। अभी मैं शॉर्टली वीडियो कट कर देता हूँ, तो अभी वीडियोस को मैं इससे ना कट कर देता हूँ। दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं मैंने रिफ़िल कर ली है, टोटली रिफ़िल कर ली है और आखिरकार मैंने इसे बंद भी कर दिया है। ये 3 स्क्रू की बात थी। जस्ट आप अगर ये भी नहीं खोलना चाहते, सॉरी इस साइड पे थे, तो अगर आप ये भी नहीं खोल सकते तो आप किसी काम के नहीं हैं। तो बस बेसिकली छोटा सा काम होता है, इंसान परेशान होता रहता है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से 1 मिनट में काम किया तकरीबन। तो टोटली वीडियो तकरीबन 5 से 10 मिनट की बनने वाली थी, लेकिन मैंने वो हाथ पाउडर के हवाले से जो है गंद का, ये देख सकते हैं आप जो कितना नीचे गंद हुआ है, इसकी वजह से मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सारी क्लियर बात हो चुकी है। अब मैं इसे मशीन में डालूंगा और मेरी मशीन जो है दोबारा से जो मिस प्रिंट करने लग गई थी वो क्लियरली हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।